धृतराष्ट्र, पहले श्लोक में अपने और पांडु पुत्र के विषय में प्रश्न किया था। उसका उत्तर संजय ने दूसरे श्लोक से 19वें श्लोक तक दे दिया था। अब संजय भगवत गीता के प्राकट्य का प्रसंग आगे के श्लोक से आरंभ करते हैं। 20वां श्लोक। अथ व्यवस्थिता दृष्ट्वा धार्तराष्ट्राणां कपिध्वजः प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुर्मुख्य पांडवः ऋषिकेशं तथा वाक्यम इदम आह महीपते। ए महीपते मतलब धृतराष्ट्र अब शास्त्र चलाने की तैयारी हो रही थी कि उस समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजा और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने गांडीव उठा लिया। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोले। व्याख्या। अतः इस पद का तात्पर्य है कि अब संजय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप भगवत गीता का आरंभ करते हैं। 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में आए इति पद से यह संवाद समाप्त होता है। ऐसे ही भगवत गीता के उपदेश का आरंभ उसके दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से होता है और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में यह उपदेश समाप्त होता है। प्रवृत्ति शस्त्र संपाति। यद्यपि पितामह भीष्म ने युद्ध आरंभ की घोषणा के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत केवल दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था, तथापि कौरव और पांडव सेना ने उसने युद्ध की आरंभ को घोषणा ही मान लिया और अपने अपने अस्त्र शस्त्र हाथ में उठाकर तैयार हो गए। इस तरह सेना को शस्त्र उठाए देखकर वीरता में भरकर अर्जुन ने भी अपना गांडीव धनुष हाथ में उठा लिया। इन पदों से संजय का तात्पर्य है कि जब आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडव की सेना को देखा तब वह भागा भागा द्रोणाचार्य के पास गया, परंतु जब अर्जुन ने कौरव की सेना को देखा तब उनके हाथ से सीधे गांडीव धनुष पर ही गया। इससे मालूम होता है कि दुर्योधन के भीतर भय है और अर्जुन के भीतर निर्भयता है, उत्साह है, वीरता है। अर्जुन के लिए कपिध्वज विशेषण देकर संजय धृतराष्ट्र को अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हनुमान जी का स्मरण कराते हैं। जब पांडव वन में रहते थे तब एक दिन अकस्मात वायु ने एक दिव्य सहस्त्रदल कमल लाकर द्रौपदी के सामने डाल दिया। उसे देखकर द्रौपदी बहुत प्रसन्न हो गई। उसने भीमसेन से कहा कि वीरवर, आप ऐसे बहुत से कमल ला दीजिए। द्रौपदी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भीमसेन वहां से चले गए। जब वे कदली वन पहुंचे तब वहां उनके हनुमान जी से भेंट हो गई। उन दोनों की आपस में कई बातें हुई। अंत में हनुमान जी ने भीमसेन से वरदान मांगने के लिए कहा, आग्रह किया। तो भीमसेन ने कहा कि मेरे पर आपकी कृपा बनी रहे। इस पर हनुमान जी ने कहा कि हे वायुपुत्र, जिस समय तुम बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपनी गर्जना से उस सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा। इसके सिवाय अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भयंकर गर्जना किया करूंगा कि जो शत्रुओं को प्राणों की हरने वाली होंगी, जिससे तुम लोग अपने शत्रुओं को सुगमता से मार सकोगे। इस प्रकार जिनके रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान है, उनकी विजय निश्चित है। धृतराष्ट्र अपने प्रश्न में पांडव पद का प्रयोग किया था, अतः धृतराष्ट्र को बार बार पांडव की याद दिलाने के लिए संजय ने पहले श्लोक के अध्याय 14वें में यहाँ और यहाँ पांडव शब्द का प्रयोग किया था। पांडव सेना को देखकर दुर्योधन तो क्रुद्ध द्रोणाचार्य के पास जाकर चालाकी से भरे वचन बोलता है, परंतु अर्जुन कौरव सेना के देखकर जो जगत गुरु है, अंतर्यामी है, मन बुद्धि आदि के प्रेरक ऐसे भगवान श्री कृष्ण से सूरवीरता, उत्साह और में कर्तव्य से भरे हुए कहे जाने वाले वचन बोलते हैं। सेन योरु 21वां श्लोक। सेन योरु भयोर्मध्ये रथम स्थापत्य में अच्युत यावदेतानिरीक्षणेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कर्मया सह योद्धवम् अस्मिरन्नम मध्यमुए। हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए, जब तक मैं खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख न लूं। इस युद्ध रूप में उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। दोनों सेनाएं की व्याख्या है। दोनों सेनाएं जहाँ युद्ध करने के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी थी, वहां उन दोनों सेनाओं में इतनी दूरी थी कि एक सेना दूसरी सेना पर बाण आदि मार सके। उन दोनों सेनाओं का मध्य भाग दो तरफ से मध्य था। सेनाएं जितनी जोड़ी खड़ी थी, उस चौड़ाई का मध्य भाग और दोनों
सेनाओं का मध्य भाग, जहाँ से कौरव सेना जितनी दूरी पर खड़ी थी उतनी ही दूरी पर पांडव सेना खड़ी थी। ऐसे मध्य भाग में रथ खड़ा करने के लिए अर्जुन से भगवान से कहते हैं, जिससे दोनों सेनाओं के आसानी से देखा जा सकता है। यहाँ इस अध्याय में 24वें श्लोक में और दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में सेनयोरुभयोर मध्य आया है। 3 बार आने का तात्पर्य है कि पहले अर्जुन शूरवीरता के साथ अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने की आज्ञा देता है। यह पहले अध्याय का 21वां श्लोक। फिर भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करके कुरुवंशियों को देखने के लिए कहते हैं। ये पहले अध्याय का 24वां श्लोक। और अंत में दोनों सेनाओं के बीच में विषाद मग्न अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक। इस प्रकार पहले अर्जुन में शूरवीरता थी, बीच में कुटुंबियों को देखने से मोह के कारण उनके युद्ध में उपरती हो गई और अंत में उनका भगवान से गीता का महान उपदेश प्राप्त हुआ, जिससे उनका मोह दूर हो गया। इससे यह भाव निकलता है कि मनुष्य जहाँ कहीं और जिस किसी परिस्थिति में है वहीं रहकर वह प्राप्ति परिस्थिति का सदुपयोग करके निष्काम हो सकता है और वहीं उसको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, कारण कि परमात्मा संपूर्ण परिस्थिति में सदा एक रूप से रहते हैं। दोनों सेनाओं के बीच में रथ कब तक खड़ा करे, इस पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध की इच्छा को लेकर कौरव सेना में आए सेना है जितने भी राजा लोग खड़े उन सबको जब तक मैं देख न लूँ तब तक आप रथ को वहीं खड़ा रखिए। इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन युद्ध के साथ युद्ध करना है, उनमें कौन मेरे समान बल वाले हैं और कौन मेरे से कम बल वाले हैं और कौन मेरे से अधिक बल वाले हैं, उन सबको मैं जरा देख लूँ। हाँ, योद्धु कामान पद से अर्जुन कह रहे थे कि हमने तो संधि की बात ही सोची थी, पर उन्होंने संधि की बात स्वीकार नहीं की क्योंकि उनके मन में युद्ध की करने की ज्यादा इच्छा है। अतः उनको मैं देख लूं कितने बल को लेकर वे युद्ध करने की इच्छा रखते हैं। 23वां श्लोक। यो तस्य मानामं वक्ष्येऽहं य एते अत्र समागतः धातृराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्यदुपृच्छेदकीर्तव। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में युद्ध करने वाले की इच्छक जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए हैं, इनको मैं देख लूं। व्याख्या। यहाँ दुर्योधन के दुष्ट बुद्धि कहकर अर्जुन यह बताना चाहते हैं कि इस दुर्योधन ने हमारे नाश करने के लिए आज तक कई तरह के षड्यंत्र रचे हैं, हमें अपमानित करने के लिए कई तरह के उद्योग किए हैं। नियम के अनुसार और न्यायपूर्वक हम आधे राज्य के अधिकारी है, पर उसको भी यह हड़पना चाहते हैं, देना ही नहीं चाहते। ऐसी तो इसकी दुष्ट बुद्धि है और यहाँ आए हुए राजा लोग युद्ध में इसका प्रयोग करना चाहते हैं। वास्तव में तो मित्रों का यह कर्तव्य होता है कि वे ऐसा काम करें, ऐसी बात बताए जिससे अपने मित्र का लोक परलोक में हित हो। परंतु ये राजा लोग दुर्योधन की दुष्ट बुद्धि को शुद्ध न करके उल्टे उसको बढ़ावा देना चाहते हैं और दुर्योधन से युद्ध कराकर युद्ध में उसकी सहायता करके उसका पतन ही करना चाहते हैं। तात्पर्य है कि दुर्योधन का हित किस बात में है, उसको राज्य भी किस बात से मिलेगा और उसका परलोक भी किस बात से सुधरेगा, इन बातों पे वे विचार नहीं कर रहे हैं। अगर ये राजा लोग उसकी यह सलाह देते हैं कि भाई कम से कम आधा राज्य तुम रखो और पांडवों का आधा राज्य पांडवों को दे दो, तो इससे दुर्योधन का आधा राज्य भी रहता और उसका परलोक भी सुधरता। योतस्य मानने वेक्ष अहम यह एते अत्र समागतः। इन युद्ध के लिए उतावले होने वाले को जरा देख लूं, उन्होंने अधर्म का अन्याय का पक्ष लिया है, इसलिए ये हमारे सामने टिक नहीं सकेंगे, नष्ट हो जाएंगे। योतस्य मानायम कहने का तात्पर्य है कि इनके मन में युद्ध की इच्छा ज्यादा आ रही है, अतः देखो तो सही कि ये कौन है। इस संबंध में अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने क्या किया, इसको समझे आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं। 24वां श्लोक। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशन भारतः सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयत् रथोत्तमम्। 25वां श्लोक। भीष्म द्रोणो प्रमुखतः सर्वेक्षां च महिषिताम् उवाच पार्थ प्रश्यतांत संवेदहन् कुरुनिति। हे भारतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि है पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। व्याख्या। गुणाकेशन यानी
गुड़ा केश शब्द के दो अर्थ होते हैं। गुड़ा नाम मुड़े हुए का है और केश नाम बालों का है, मतलब जिसके सिर के बाल मुड़े हुए हैं शायद घुंघरालू है, उसका नाम गुड़ा केश है। गुड़ा का नाम निद्रा का भी है और इस नाम स्वामी का है, मतलब जो निद्रा का स्वामी है, अर्थात निद्रा ले चाहे न ले, ऐसा जिसका निद्रा पर अधिकार है उसका नाम गुड़ा केश है। अर्जुन अर्जुन के केश घुंघराले थे और उसका निद्रा पर आधिपत्य था, अतः इनको गुड़ा केश कहा गया। एवं मुक्त है जो निद्रा आलस्य के सुख का गुलाम नहीं होता है और जो विषय भोगों का दास नहीं होता है, केवल भगवान का ही दास होता है, उस भक्त की बात भगवान सुनते हैं और केवल सुनते ही नहीं उसकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। इसलिए अपने सखा भक्त अर्जुन के द्वारा आज्ञा देने पर भी अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया। ऋषिकेश इंद्रियों का नाम ऋषिक है। जो इंद्रियों के ईश अर्थात स्वामी हैं उनको ऋषिकेश कहते हैं। पहले 21वें श्लोक में और यहाँ ऋषिकेश कहने का तात्पर्य है कि जो मन बुद्धि इंद्रियों और आदि सबके प्रेरक है, सबको आज्ञा देने वाले, वे ही अंतर्यामी भगवान यहाँ अर्जुन की आज्ञा का पालन करने वाले बन गए हैं। यहाँ उनकी अर्जुन पर कितनी अधिक कृपा है। सेनयोरु भयोर्मध्ये स्थापिते रथोत्तम, दोनों सेनाओं के बीच में खाली जगह है, वहाँ भगवान ने अर्जुन के श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोणम प्रकमुक्त सर्वेक्षम च महर्षिता, उस रथ को भी भगवान ने विलक्षण चतुराई से ऐसी जगह खड़ा किया जहाँ से अर्जुन को कौटुंबिक संबंध वाले पितामह भीष्म, विद्या के संबंध वाले आचार्य द्रोण एवं कौरव सेना के मुख्य राजा लोग सामने दिखाई दे सके। वाच पार्थ पश्यतांत संवेदान कुरुनीति, कुरु पद से धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु पुत्र के दोनों आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कुरुवंशी है। युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देख, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर यह भाव पैदा हो जाए कि हम सब एक ही तो है। इसके पक्ष हो चाहे उस पक्ष हो, भले हो चाहे बुरे हो, सदाचारी हो चाहे दुराचारी हो, पर सब अपने ही कुटुंब है। इस कारण अर्जुन में छिपा हुआ कौटुंब की ममता मोह जागृत हो गया और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन को निमित्त बनाकर भावी कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। इसी भाव से भगवान ने पश्यताम संवेतान कुरु ने कहा है, नहीं तो भगवान पश्यतान धातुराष्ट्रम समानिति ही भी कह सकते थे, परंतु ऐसा कहने से अर्जुन के भीतर युद्ध करने का जोश आता, जिससे गीता के प्राकट्य अवसर ही नहीं होता और अर्जुन के भीतर का प्रसुप्त कौटुंब की मोह भी दूर नहीं होता, जिसको दूर करना भगवान अपनी जिम्मेवारी मानते हैं। जैसे कोई फोड़ा हो जाता है तो वैद्य लोग पहले उसको पकाने की चेष्टा करते हैं और जब वह पक जाता है तब उसको चीरा देकर साफ कर देते हैं। ऐसे भगवान भक्त के भीतर छिपे मोह को पहले जागृत करके फिर उसको मिटाते हैं। यहाँ भी भगवान अर्जुन के भीतर हुए छिपे हुए मोह को कुरुन पश्य कहकर जागृत कर रहे हैं, जिसको आगे उपदेश देकर नष्ट कर देंगे। अर्जुन ने कहा था कि इनको मैं देख लो, निरीक्षक है। अवेक से मतलब आता है यहाँ भगवान की, ऐसा कहने की क्या जरूरत ही नहीं थी। भगवान को तो केवल रथ खड़ा कर देना चाहिए था, परंतु भगवान ने रथ खड़ा करके अर्जुन के मोह को जागृत करने के लिए ही कुरुन पश्य ऐसा कहा है। कौटुंबिक स्नेह और भगवत प्रेस, इन दोनों में बहुत अंतर है। कुटुंब में ममता युक्त स्नेह हो जाता है तो कुटुंब के गुणों की तरफ ख्याल जाता ही नहीं, किंतु ये मेरे हैं ऐसा भाव रहता है। ऐसे ही भगवान का भक्त में विशेष स्नेह होता है तो भक्त के अवगुणों की तरफ भगवान का ख्याल जाता ही नहीं, किंतु यह मेरा ही है ऐसा ही भाव रहता है। कौटुंब के स्नेह में क्रिया तथा पदार्थ की और भगवत प्रेस में भाव की मुख्यता रहती है। कौटुंब के स्नेह में मूर्ता की और भगवत प्रेम में आत्मीयता की मुख्यता रहती है। कौटुंब के स्नेह में अंधेरा और भगवत प्रेम में प्रकाश रहता है। कौटुंबिक स्नेह मनुष्य कर्तव्यच्युत हो जाता है और भगवत प्रेस में तल्लीनता के कारण कर्तव्य पालन में विस्मृति तो हो सकती है, पर भक्त कभी कर्तव्यच्युत नहीं होता। कौटुंब के स्नेह में कौटुंबियों की और भगवत प्रेस में भगवान की प्रधानता होती है।